नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिसंबर महीने के राशिफल की और आज हम बात करेंगे कन्या लग्न की। यानी लग्न में अगर आपके कन्या राशि है तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, कन्या लग्न वालों के लिए अभी समय बेहतर होता चला जा रहा है। जहां एक और शनि की आपके लग्न पे दृष्टि आपको कर्मठ बनाती है, कर्मशील बनाती है और आपको प्रेरित करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। वहीं धन के भाव में बृहस्पति की दृष्टि आपको ज़बरदस्त धन देने का कार्य करती है, क्योंकि बृहस्पति जो है 5 तारीख को आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। वहाँ से उनकी, क्योंकि अभी वो जब वक्री हुए थे तो वो पिछली राशि में चले गए थे, अगली राशि में चले गए थे। वहाँ से वापस 5 तारीख को वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहाँ से पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे और बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ाते हैं, बहुत बढ़ाते हैं। तो 5 तारीख के बाद निश्चित तौर पे आपको वापस बैंक बैलेंस आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, धन की प्राप्ति शुरू हो जाएगी, वाणी में आपके बढ़ोतरी आ जाएगी, वाणी से आपकी पहचान बननी शुरू हो जाएगी। कुटुंब परिवार में कुछ बढ़ोतरी संभव है। आपके परिवार में जो वंश वृक्ष है वहाँ पे किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। वो किसी बच्चे के रूप में हो सकता है, किसी नई बहू कन्या के रूप में हो सकता है। यहाँ पर बुध भी रहने वाले हैं आपके धन के भाव में 6 तारीख तक। तो चूँकि बुध भी आपके 10वें भाव के स्वामी हैं तो वो भी यही शो करते हैं कि आपको कर्म से धन की प्राप्ति निश्चित तौर पे होने वाली है। बृहस्पति इस समय बहुत आपके लिए शुभ स्थिति बना के चल रहे हैं। दोस्तों, आप अगर थोड़ा सा पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा सा ध्यान धर्म करते हैं, थोड़ा सा धार्मिक माहौल में रहते हैं, थोड़ा मंत्र जाप वगैरह करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होने वाले हैं। चलते हैं पराक्रम की ओर। यहाँ पर सूर्य रहेंगे 16 तारीख तक। आपके कर्म क्षेत्र में आपको नेम फेम देंगे, प्रसिद्धि देंगे। पिता, आप जो पराक्रम करेंगे, आप जो करने की सोच रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर पिता का भी समर्थन मिलेगा और सरकारी क्षेत्रों में अधिकारियों का भी आपको समर्थन प्राप्त होगा अगर आप इस तरीके का कोई काम करते हैं। यहाँ पर शुक्र भी 20 तारीख तक रहेंगे। दोस्तों, शुक्र प्रेम के, बैलेंस के और लग्जरी के कारक ग्रह हैं। तो यानी जो लोग तीसरे भाव के जो काम करते हैं, आप अगर लाइजनिंग का काम करते हैं, कमीशन दलाली के कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्ट ट्रेवलिंग का काम करते हैं, आप अगर डायरेक्ट मार्केटिंग का काम करते हैं, आप साहस से जुड़ के पुलिस में, मिलिट्री में, फायर में, साहसी खेलों में अगर पार्टिसिपेशन करते हैं तो निश्चित तौर पर शुक्र वहाँ पर आपके चीज़ों में, आपके कामों में एक बैलेंस लेके आएंगे, एक समझदारी एक लेके आएंगे। आप अच्छे बेहतर समझदारी के साथ चीज़ों को, क्योंकि आप देखेंगे तुला राशि शुक्र की है और तुला राशि क्या है? बैलेंस की है, तराजू। तो शुक्र भी एक्चुअली बैलेंस के ही कारक ग्रह हैं। यानी आप चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे, क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला कर पाएंगे, तय कर पाएंगे। और साथ ही शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं लग्जरी भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि दूसरी राशि जो वृषभ राशि है वो भी शुक्र की है, जो हमारे लालन पालन को दिखाती है, हमारे खान पान को दिखाती है, हमारे सर्वाइवल को दिखाती है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से प्राप्त होगी और आपके कामों में निश्चित तौर पर समृद्धि और लग्जरी आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। चौथे भाव में चलते हैं, जो हमारे मकान का, मन का, सुख का, शांति का, लग्जरी का भाव है। चौथे भाव में अगेन बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। आप नई गाड़ी ले सकते हैं, नया मकान ले सकते हैं, प्रॉपर्टी में रिनोवेशन कर सकते हैं। जो लोग बिल्डर हैं उनके काम में बहुत बढ़ोतरी होगी। जो लोग किराना व्यापार करते हैं, जो लोग घर से जुड़ के कोई भी काम करते हैं, जो लोग वास्तु का काम करते हैं, जो इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, जो किसी भी प्रकार से घर को सजाने का कोई भी काम आप करते हैं, चाहे आप फर्नीचर का ही काम क्यों ना करते हो, कहीं ना कहीं वो घर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो आपको निश्चित तौर पे बृहस्पति उसे बढ़ाने वाले हैं। एक मन आपका अच्छा रहेगा, मन में अच्छे भाव आएंगे, इस समय सुख महसूस करेंगे, खुशी महसूस करेंगे, ये भी बृहस्पति करेंगे। और चूंकि चौथा भाव हमारे जीवन में निजी परिवार का भी है, आपका जीवन साथी और बच्चे, तो उनके साथ में एक अच्छा समय आप बिताने वाले हैं बृहस्पति की दृष्टि के कारण। बृहस्पति की दृष्टि चीज़ों को बढ़ाती है, फल को बढ़ाती है। ये समय अच्छा है। अगर आप इस समय में अगर आप अपने गाड़ी लेने का, वाहन लेने का या लग्जरी प्रोडक्ट लेने का या आप किसी प्रकार के प्रॉपर्टी वगैरह परचेस करने की बात सोच रहे हैं तो ये अच्छा समय है।
यहाँ पर शनि की दृष्टि अगेन यही कि आपको मतलब शनि चाहते हैं कि आप ये सब चीज़ें करें, क्योंकि शनि जिम्मेदारी है और हार्डवर्क है। मैंने शनि चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सुख साधन संतुष्टि मकान गाड़ी घोड़ा ये सारी चीज़ों के लिए आप एफर्ट लगाएं, मेहनत करें और उसे पूरा करें, ये भी शनि चाहते हैं। और मंगल यहाँ पे आ जाएंगे 9 तारीख से। मंगल चूंकि पराक्रम के स्वामी चौथे में आए हैं तो आप वो भी एक तय करते हैं कि अब आपके पराक्रम किस दिशा में लगने वाले हैं। आप खुद इन बातों में फोकस होने वाले हैं, आप खुद इन कामों को करने वाले हैं और आपका मन करेगा कि मैं इस समय में मकान गाड़ी घोड़ा सारी चीज़ों के पीछे मैं लगूं, घर के सुख सुविधा जुटाऊं, लग्जरी प्रोवाइड करूं, मन की शांति के लिए सुख के लिए मैं कुछ करूं। ये बातें आपके साथ भी लागू होगी। हाँ, मंगल थोड़े से गर्मी के कारक हैं, ऊर्जा के कारक है, साहस के कारक हैं, तो साहस बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, साथ ही लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है। इस पे ध्यान देने की बात है, क्योंकि हमारे निजी परिवार में आप जीवन साथी के साथ में थोड़े से या बच्चों के साथ में आप थोड़े अराजक हो सकते हैं। मंगल गुस्से के कारक हैं, इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती है तो फिर आप थोड़ा सा हनुमान जी की साधना वगैरह कर सकते हैं। और चूँकि मंगल अष्टमेश भी हैं, अष्टम भाव हमारे कुंडली का रुकावट बाधा चिंता परेशानी का होता है, तो ये मंगल थोड़ा सा आपको रुकावट बाधा भी आपके कामों में दे सकते हैं और थोड़ी चिंता परेशानी भी दे सकते हैं। जहाँ एक और आपको काम के लिए प्रेरित भी करेंगे, लेकिन उन कामों से आपको चिंता और परेशानी भी देंगे। तो बेहतर होगा कि आप हनुमान जी की साधना करें, बजरंग बाण सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करें, मीठे का दान करें, ओम मंगलाय नमः 1 माला जाप करें, मंगलवार का व्रत करें, तो ये मंगल ठीक हो जाते हैं। चलते हैं हम पंचम भाव की ओर। संतान के लिए समय बेहतर बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। संतान इस समय में पराक्रमी होगी, क्योंकि संतान के स्वामी आपके वहाँ से तीसरे भाव यानी पराक्रम के भाव में है। दूसरा, आप अगर कला और मनोरंजन जगत से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे उसमें भी आप बेहतर कर पाएंगे, उससे आप व्यवसाय के तौर पर अप्लाई कर पाएंगे। जो लोग कला से जुड़े हैं या हीलिंग मोडेलिटी से जुड़े हैं, जो लोग किसी प्रकार का लोगों को हीलिंग देते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, रेकी हीलिंग करते हैं, चक्रा हीलिंग करते हैं, तो वो इस समय में अपने काम को अगर वो कमर्शियली करने की सोच रहे थे वो कर पाएंगे या करेंगे, ऐसा है। और चूंकि नॉलेज का भी हमारे ज्ञान दिमाग का भाव पंचम है, तो निश्चित तौर पे वो भी आप अपने व्यवसाय के क्षेत्र में काफ़ी हद तक आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, इसलिए वहाँ पर आप निश्चित तौर पे अपने कर्म क्षेत्र में व्यवसाय के क्षेत्र में जो लोग ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं उसमें आप अपने दिमाग का काफ़ी प्रयोग करने वाले हैं। छठे भाव में चलते हैं, बृहस्पति की यहाँ पर भी दृष्टि है। अब यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि समझने जैसी है। ये भाव एक तो ऋण रोग और शत्रु का है, तो बृहस्पति की दृष्टि अगर आप उस दिशा में जाएंगे, आप अगर इसका कोई काम नहीं करते हैं छठे भाव का, तो फिर आपको बृहस्पति ऋण बढ़ाएंगे, रोग बढ़ाएंगे, शत्रुता बढ़ाएंगे। यानी अगर आपने थाना कोर्ट कचहरी की, मुकदमेबाजी की, तो वो आपका बढ़ जाएगा, कर्ज लेंगे तो वो आपका बढ़ जाएगा। तो कोशिश करते तक ऋण रोग शत्रु यानी आप कर्ज के प्रति लड़ाई झगड़े से तो दूर ही रहें तो अच्छा है। और बीमारी भी थोड़ी भी होती है तो तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाएं, वरना बृहस्पति इसे बढ़ाने में देरी नहीं करेंगे। लेकिन छठे भाव का एक दूसरा स्वरूप है, वह है सर्विस सेक्टर। जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग सेवा व्यवसाय से जुड़े हैं, जो लोग लोगों को सेवा देते हैं, जैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पे मैं लोगों को सेवा देता हूं, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक वकील, इस तरह की सेवाएं देते हैं। एक ट्रांसपोर्ट वाला, एक ट्रेवल्स वाला आपको गाड़ी की सेवा देता है, जोमेटो वाला आपको सेवा देता है, ये सब सेवा व्यवसाय में आते हैं। इस तरीके के आप सेवा का कार्य करते हैं, आप सामान खरीदते बेचते नहीं है, अपनी सेवाएं बेचते हैं, सेवाएं देते हैं, तो ये फिर बृहस्पति आपके लिए ज़बरदस्त काम करेंगे। चूँकि बृहस्पति बढ़ाते हैं तो ये बहुत शुभ हो जाएगा, आपके काम बढ़ेंगे, आपके जीवन में अच्छा समय आएगा। जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी मिल जाएगी। जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, जो बच्चे किसी भी प्रकार से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कंपटीशन एग्ज़ाम में वो बहुत अच्छा कर पाएंगे, बृहस्पति शुभ हैं, अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। और राहु पे यहाँ पे विराजमान है, तो राहु चीज़ों को बड़ा करते हैं। अब ये बृहस्पति वाली बात हो गई, राहु भी बड़ा करते हैं, तो आप लड़ाई झगड़े कर्जे और बीमारी से जितना हो सकता है दूर रहें, वरना ये इसे बड़ा कर देंगे, इसे बढ़ा देंगे। लेकिन जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं तो उनके लिए सर्विस सेक्टर का काम बढ़ेगा, तो उनके लिए अच्छा समय है कि आप अपने कामों को, ये समय है कि आप अपने कामों को बड़ा कर सकते हैं। जितना आप बड़ा करना चाहें, जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं अपने कामों को बड़ा कीजिए, ये बेहतर समय है। राहु पूरा सहयोग सपोर्ट देंगे और आप काम बेहतर ढंग से कर पाएंगे। लेकिन एक राहु का एक दूसरा पहलू भी है, राहु रुकावट बाधा चिंता परेशानी भी है।
तो अगर आपको अपने कामों में दिक्कतें परेशानी आ रही है, आपकी कुंडली में राहु खराब है और राहु यहाँ पर अगर अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, उस स्थिति में राहु के लिए ओम राहवे नमः एक माला जाप कर सकते हैं। माँ सरस्वती की पूजा आप कर सकते हैं। उसका अर्थ यह है कि आप अपने काम के नॉलेज लीजिए, अपने काम का ज्ञान लीजिए। माँ सरस्वती की पूजा करने का मतलब अपने काम में एक्सपर्ट बनिए, तो यही राहु आपके लिए अच्छे फलदायक हो जाएंगे। सूखा नारियल बहते हुए जल में बहाना, ये एक बहुत अच्छा उपाय है। इसे आप अमावस्या के दिन जरूर से करें, और बाकी आप कभी भी शनिवार को कर सकते हैं। और राहु विदेश के कारक हैं, जन्म स्थान से दूर अगर आप जाके काम करते हैं तो फिर आपके लिए राहु का कोई दुष्प्रभाव नहीं आता, फिर राहु यूटिलाइज हो जाते हैं, हमने राहु का उपयोग कर लिया, तो एक प्रकार से ये हो जाता है। इसके अलावा अगर आप हायर टेक्नोलॉजी से जुड़ के काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी से जुड़ के काम कर रहे हैं, तब भी राहु का उपयोग वहाँ हो जाता है, क्योंकि राहु विदेश है, राहु हायर टेक्नोलॉजी है, राहु है कामों को बड़ा करना। आप अपने काम को बड़ा कर लीजिए, राहु अच्छा फल देंगे। सप्तम भाव में चलते हैं जहाँ शनि विराजमान है। दोस्तों शनि जहाँ बैठते हैं और जहाँ देखते हैं, चाहते हैं वहाँ के प्रति आप जिम्मेदारी लें और उसे पूरा करें। दो चीज़ शनि की है, ये नहीं करेंगे तो शनि का तीसरा डोमेन है दुख का, वो दुख देते हैं, उसी भाव में उस विषय से संबंधित आपको दुख देंगे। तो सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, तो जीवन साथी के प्रति उनकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपको पसंद हो या ना हो, आपके मन में उनके प्रति अच्छे भाव हो या ना हो, ये आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तब फिर जीवन साथी के मामले में आपको दुख की प्राप्ति होगी निश्चित तौर पे। और अगर आप व्यवसाय करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव व्यवसाय का है, अगर आपने बिजनेस पार्टनर रखा हुआ है तो ये दोनों के ऊपर भी सेम बात लागू होगी। आपको हार्डवर्क करना है और जिम्मेदारी इनकी लेनी है। आप नहीं करेंगे तब प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इन केस अगर प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी आ रही है व्यवसाय के क्षेत्र में या जीवन साथी के मामले में, आपको दुख पीड़ा महसूस हो रहा है, तो आप शनि के लिए उपाय कर सकते हैं। ओम शनिश्चराय नमः एक माला जाप कर सकते हैं, शनि मंदिर में जा सकते हैं, शनिवार का व्रत कर सकते हैं, भगवान शनि को सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं, तिल चढ़ा सकते हैं। और शनि के लिए लेबर क्लास जो लोग होते हैं, नीचे तबके के लोग होते हैं, उनकी सहायता करना, मदद करना, उनके साथ हैप्पी रहना, उनके साथ उन्हें खुशियां देना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, ये भी शनि को ठीक करता है। और साथ ही यहाँ पर मंगल भी विराजमान है, मंगल की दृष्टि है, क्योंकि मंगल चौथे भाव में बैठे हैं, वहाँ से चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो आपके जीवन साथी का बढ़ा हुआ है क्रोध, गुस्सा, साहस, एनर्जी, ये सब कुछ मंगल के कारण सब बढ़ा हुआ है। तो कोशिश करते तक लड़ाई झगड़े को अवॉइड करें और बल्कि उन्हें सपोर्ट दें, सहारा दें, उन्हें समझाएं, उन्हें शांत रखने की कोशिश करें, वरना आपके जीवन साथी समय अग्रेशन में आ सकता है और चीज़ें बिगड़ सकती है। चलते हैं हम, और मंगल चूंकि अष्टमेश भी है और अष्टमेश की दृष्टि सप्तम में पड़ रही है, तो इस समय में निश्चित तौर पे वैवाहिक जीवन को, जीवन साथी को संभालने की आवश्यकता है। बहुत प्यार से संभाल के चलिए, संभाल के रखिए, नहीं तो चीज़ें बिगड़ती है। अष्टम भाव में चलते हैं जहाँ पर बुध 6 तारीख तक देखेंगे धन के भाव से, तो निश्चित तौर पे आपको चूँकि अष्टम भाव दूसरे का धन होता है, यानी दूसरे, तो हमारे को जो दूसरे से धन जो प्राप्त होता है वो 8वें भाव से होता है। कोई लॉटरी सट्टे से धन प्राप्त होना, कोई गड़ा हुआ धन मिलना, या ससुराल से धन प्राप्त होना, या पत्नी का धन प्राप्त होना, इस तरीके का कोई भी जो धन की प्राप्ति है वो आपको 6 तारीख तक बुध यहाँ से आपको करा सकते हैं। और बाकी जो लोग अष्टम भाव के काम करते हैं उनके लिए ये अच्छा समय है। निश्चित तौर पे आप ज़्यादा गहरे जा पाएंगे। जो लोग योग में हैं, ध्यान में हैं, अकल्ट के फील्ड में हैं, ज्योतिष वास्तु टेरो कार्ड में हैं, वो ज़्यादा गहरे जा पाएंगे, ज़्यादा अच्छी समझ बना पाएंगे, ज़्यादा डीप जाके काम कर पाएंगे, आपकी समझ बढ़ जाएगी और आप नॉलेज, बहुत सारा गुप्त ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। भाग्य में चलते हैं जहाँ 3 ग्रहों की दृष्टि है। एक सूर्य की दृष्टि पड़ेगी पराक्रम के भाव से 16 तारीख तक। 16 तारीख तक सूर्य की दृष्टि पिता के जीवन में भी नेम फेम लेके आएगी, आपके जीवन में भी नेम फेम आएगा। और दूसरा, चूँकि 9वां भाव हमारे धर्म का है, तो आप निश्चित तौर पे धर्म से जुड़ेंगे, आप धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़ेंगे, आप मंदिर आदि समितियों से जुड़ सकते हैं, आप लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं पे जा सकते हैं। आप जो भी काम करते हैं हो सकता है कि उसको लेके आप उसमें धर्म को लेके जुड़ें।
आप हायर एजुकेशन से जुड़ सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। उसमें आपको नेम फेम प्रसिद्धि भी आपको प्राप्त हो सकती है। नवम भाव के अगर आप काम करते हैं, जैसे ये धर्म से जुड़ के कुछ करते हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, निश्चित तौर पे वहाँ आपको मान सम्मान और अधिकारों की प्राप्ति हो सकती है, सूर्य करा सकते हैं। और शुक्र की दृष्टि आपको लग्जरी प्रोवाइड करेगी। इसी क्षेत्रों में, इन्हीं फील्डों में आपको कहीं ना कहीं सुख साधन भी प्राप्त होगा और आप बैलेंस फॉर्म में काम कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे, अच्छे बुरे का अंतर कर पाएंगे, समझदारी शुक्र आपको देंगे। और शनि की दृष्टि फिर वही कि शनि चाहते हैं कि आप धर्म कर्म से जुड़ें, अपने डिज़ायर से जुड़ें, लेकिन साथ ही धर्म का पुट ना छोड़ें, क्योंकि भाग्य जहाँ एक और आपको कैरियर में आगे बढ़ाती है, लेकिन वहीं ये हमारे धर्म का भाव भी है। और जब हम धर्म से जुड़ते हैं तो धर्म से जुड़ना ही हमारे भाग्य को बढ़ाता है। और एक प्रकार से धर्म को हम दो अर्थों में ले सकते हैं। एक तो आप जिसे पूजा पाठ और मंत्र और बाकी चीज़ों से जोड़ते हैं, और एक होता है कि हमारा धर्म क्या है, हम किस लिए आए हैं, हमारा काम क्या है, उससे पूर्णता में करना ही हमारा धर्म है। जैसे मान लीजिए मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मुझे सामने वाले को ईमानदारी से, नैतिकता से पूरा उसे ज्ञान देना, उसे हर सब कुछ बताना जो वो जानना चाहता है, ये मेरा धर्म है। तो एक धर्म ये भी होता है। तो अपने कामों को धर्म से करना, अपने कामों में धर्म को जोड़ना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। चलते हैं दसम भाव की ओर, जहाँ बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, भाग्य के ग्रह हैं और नैसर्गिक रूप से डिवाइन ग्रह हैं, तो कर्म क्षेत्र में आप बेहतर करेंगे, अच्छा कर पाएंगे। थोड़ा सा सुस्त हो सकते हैं। बृहस्पति चूंकि बड़े ग्रह हैं, लेजी ग्रह हैं, शनि और बृहस्पति आदमी को थोड़ा सुस्त बनाते हैं, तो कर्म के मामले में आप थोड़े से सुस्त हो सकते हैं, थोड़ा लेजीनेस हो सकता है, कामों को टालने की प्रवृत्ति हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक हो, पूजा पाठ करिए, मंत्र वगैरह करिए, तो ये सारी बातें दूर हो जाती है, दिक्कत नहीं आती है। और पॉजिटिविटी तो देंगे बृहस्पति। मंगल की दृष्टि भी यहाँ पड़ेगी, सप्तम दृष्टि। अब चूंकि मंगल अष्टमेश भी हैं और पराक्रम के स्वामी भी हैं, तो जहाँ एक और वो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, कर्म को बढ़ाएंगे, वहीं दूसरी ओर थोड़ा सा रुकावट बाधा भी आपके कामों में दे सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले ही कहा कि हनुमान जी से जुड़िए, हनुमान साधना कीजिए, बेस्ट ऑप्शन है। एकादश भाव में भी 8वीं दृष्टि पड़ेगी मंगल की। मंगल की 3 दृष्टि है, 4, 7 और 8। 8वीं दृष्टि से जब मंगल एकादश भाव को देखेंगे तो दोस्तों, यारों, समाज, सोसाइटी के मामले में जहाँ आप साहसी बनेंगे, ज़्यादा उत्साह के साथ, ज़्यादा एनर्जी के साथ खूब सारे काम आप करेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ जुड़ेंगे और NGO वगैरह से जुड़ सकते हैं। और वहीं मंगल थोड़ा अग्रेशन भी देते हैं, तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा समझिएगा खुद को, गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा, वरना संबंधों को बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। और अंत में चलते हैं 12वें भाव में। 12वें भाव में दोस्तों केतु विराजमान है। केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ से आपको डिटैच करते हैं, तो ये आपको, अगर आप विदेश वगैरह जाने का प्लान कर रहे हैं या विदेश वगैरह में हैं, तो फिर ये आपको उतना अच्छा फल आपको ये नहीं देंगे। और ख़ासतौर पे जो लोग हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, जो लोग जेल वगैरह में नौकरी करते हैं, जो लोग योगा टीचर हैं, योग ध्यान वगैरह करते हैं, 12वें भाव के काम करते हैं, अगर फाइनेंस सेक्टर में आप काम करते हैं, तो बेहतर होगा कि आप कामों को करिए और प्रभु के चरण में डाल दीजिए कि प्रभु ये आप संभालो। ज़्यादा परिणाम की चिंता मत करिए। परिणाम की चिंता करेंगे तो फिर परिणाम राहु का डोमेन हो जाता है, केतु आपको फिर तकलीफ देते हैं। इसलिए आप परिणाम की चिंता नहीं करेंगे, अपने काम को कीजिए और प्रभु के चरण में डाल दीजिए अपना बेस्ट करके, तो आपको रिजल्ट अच्छे प्राप्त होंगे। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की इस तरह की कोई दिक्कत कोई आती है, अगर उन फील्डों में आप काम करते हैं और कामों में कहीं परेशानी महसूस होती है, तो केतु के लिए गणेश जी की साधना बेस्ट है। ओम केतुआय नमः एक माला जाप करना बेस्ट है। खट्टे मीठे फलों का दान, जैसे नींबू है, केला है, वो बेस्ट है। और केतु के लिए डीप रिसर्च सबसे अच्छा विषय है। मेडिटेशन और अच्छा है। मेडिटेशन करेंगे तो राहु और केतु दोनों अलाइन होंगे, दोनों ग्रह शुभ होंगे। और अगर आप रिसर्च फॉर्म में काम करते हैं तब भी राहु केतु दोनों आपको चीज़ें अच्छा फल देते हैं। बस राहु और केतु का रिसर्च अलग अलग होता है। जहां राहु एक और भविष्य की टेक्नोलॉजी के विषय में, भविष्य की योजनाओं के विषय में आगे की रिसर्च करते हैं, वहीं केतु जन्म की ओर जाते हैं, रूट की ओर जाते हैं कि ये इसका जन्म ओरिजिन कहाँ से हुआ, जन्म कहाँ से हुआ, गहरे जाते हैं, नीचे के उसमें जाते हैं कि इसका नीचे का क्या है, गहरे अंदर का इसका क्या है। और राहु बाहर की तरफ जाते हैं, बाहर फैलाव की तरफ का रिसर्च करते हैं। ये बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये था कन्या लग्न का दिसंबर महीने का राशिफल। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।